नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, अगर आपको एलर्जी है तो कोविड-19 टीकाकरण के बाद क्या करें, सरकार ने दिया इस पर जवाब। इसी साल जनवरी महीने में जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी, तब लाभार्थियों को एक फॉर्म भरते हुए बताया था कि क्या उन्हें किसी प्रकार की एलर्जी है, क्योंकि उस कंपनी ने सुझाव दिया था कि अगर किसी को एलर्जी है तो वो वैक्सीन नहीं ले। हालांकि भारत बायोटेक की तरफ से अधिक डेटा देने के बाद वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड से हटा दिया गया था। तो क्या एलर्जी वाले लोग अब वैक्सीन ले सकते हैं? वैक्सीन का नाम बताए बिना नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगर किसी को एलर्जी की गंभीर समस्या है तो वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। लेकिन अगर ये त्वचा की एक आम एलर्जी की समस्या है तो कोई भी कोविड-19 वैक्सीन लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दवा छोड़ सभी दुकानों में ताला, घरों में कैद हुए कोयलांचल संथाल के लोग, आवागमन करने वालों से निपट रही पुलिस। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने अनलॉक 2 में कंप्लीट लॉकडाउन या कहें कि वीकेंड लॉकडाउन, जो शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक किया है, इसका धनबाद और इसके पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में खासा असर दिख रहा है। पूर्ण लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है, लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का 2 पहिया वालों का आना जाना लगा हुआ है। पुलिस मुस्तैद है, बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस निपट रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में चोर दरवाजे से घुस रही बिहार की बसें, प्रतिबंध के बाद भी हो रहा परिचालन। झारखंड में लागू लॉकडाउन में बस परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद यहां चोर दरवाजे से बिहार की बसें आ रही है और यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रही है। इसका रूट भी तय है और चेक पोस्ट भी सेट है, जो इन्हें रोक टोक नहीं कर रहा है। ये बसें चोरी छिपे बिहार से गया के रास्ते डोभी होते हुए चतरा पहुँचती है और चतरा से बालू माथा के रास्ते रांची में प्रवेश कर रही है। दिन में बसें या तो मांडर के आसपास के इलाके टांगर बसली व रिंग रोड के आसपास खड़ी रहती है और वहीं से फिर उसी रास्ते से बिहार चली जाती है। जानकारी मिली है कि अभी बिहार से आने वालों बसों में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के यात्री शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन ट्रेनों के फेरे बढ़ाया रेलवे। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। हर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो अब जानलेवा कोरोना से जंग में लोगों का जीवन जीत गया है। यही कारण है कि अधिकतर राज्यों ने लॉकडाउन में काफी राहतें दी है और ऐसे माहौल में अब रेलवे भी अनलॉक मोड में आ गया है। रोजाना रेलवे नई गाड़ियां चलाने का ऐलान कर रहा है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के बरौनी, समस्तीपुर, दानापुर सहित अन्य स्टेशनों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के फेरे में वृद्धि कर दी गई है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए केस पिछले 71 दिनों में सबसे कम। पिछले 24 घंटों में झारखंड में केवल 1 की मौत। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 71 दिन बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम 80,834 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रोजाना की संक्रमण दर घटकर 4.25% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डाले तो इन नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,94,39,89 हो चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 291 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में कोरोना संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में एक और कोरोना संक्रमित की मौत होने के बाद राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,082 तक पहुँच गई है। अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर बीमार होने के साक्ष्य नहीं। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर संक्रमित बच्चों के अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेसेंट कोविड मिशन इंडिया टास्क फोर्स ने अब तक के आंकड़ों की समीक्षा के बाद यह दावा किया है। अध्ययन में दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के 10 अस्पतालों से लिए आंकड़ों को शामिल किया गया है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर को लेकर एम्स के 3 बाल चिकित्सकों की सलाह से रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि अधिकतर बच्चों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते हैं। जिसमें लक्षण मिलते भी हैं वह हल्के या मध्यम होते हैं, जिनका घर पर ही चिकित्सीय सलाह से इलाज हो जाता है। अब तक दोनों लहरों में महज 2600 बच्चों को ही अस्पताल ले जाना पड़ा है। जिन बच्चों में मधुमेह, कैंसर, खून की कमी, कुपोषण जैसी पूर्व बीमारियां थी, उनकी हालत ही अधिक बिगड़ी। सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चों में कोरोना से जान गंवाने का खतरा 9 के बराबर है।
अगली बड़ी खबर, झमाझम बारिश के साथ झारखंड में मानसून ने की एंट्री। अगले 5 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। जानिए मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान। झारखंड में शनिवार की शाम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आवागमन हो गया। झमाझम बारिश के साथ मानसून की एंट्री हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो संथाल के रास्ते झारखंड में मानसून ने प्रवेश किया। दिन भर आकाश में बादल छाए रहे और शाम में झमाझम बारिश हुई। आने वाले 5 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में आने वाले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य के हजारीबाग में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रांची में 50.4 मिलीमीटर, मैथन में 57.2 मिलीमीटर एवं बालूमाथा में 51.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगली बड़ी खबर, चर्च और समाज ने नहीं दी शादी की इजाजत तो लिव इन में रहने लगा जोड़ा। नाराज ग्रामीणों ने सुनाया ये फरमान। झारखंड के खुट्टी जिले में रहने वाले जय मसीह गुड़िया और अर्चना गुड़िया पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इनका 6 माह का बच्चा भी है। दोनों के परिवार वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु समाज इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। जिले के तोरपा प्रखंड की तपकारा पंचायत बेहरा टोली गाँव में बैठक कर समाज ने इन्हें सामाजिक बहिष्कार की सजा सुनाई है। वहीं दोनों के परिवारों का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। गांव के लोग न इनसे बातचीत करते हैं और न ही इन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाते हैं। इनके खेत खलियान में काम करने नहीं जाते हैं। समाज की ओर से दोनों को अलग होने की चेतावनी दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार का छात्रों को तोहफा। 21,000 स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए मिलेंगे टैब। झारखंड सरकार कल्याण विभाग ने राज्य के सभी 136 आवासीय स्कूलों के 21,000 छात्रों को टैब देने की घोषणा की है। इस मौके पर कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विभाग ने 1ली से 12वीं तक के सभी बच्चों को टैब देने के साथ लर्निंग मटेरियल देने की भी योजना बनाई है। विभाग के इस फैसले पर सत्ता के प्रमुख दल जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि प्रदेश हेमंत सोरेन सरकार की अगुवाई में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग योजना को सही दिशा में बेहतर तरीके से बच्चों के बीच पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि 21,000 छात्रों को टैब देने की योजना है। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य के लिए सजग है। अगली बड़ी खबर, 53 दिन बाद कोरोना व ब्लैक फंगस से रांची के सेवालाल जीते जंग। कहा बुलंद हौसले से मिली जीत। बुलंद हौसले व मजबूत आत्मविश्वास से हर जंग जीती जा सकती है। इस वाक्य को कोरोना व ब्लैक फंगस से ठीक हुए सेवालाल महतो ने दोहराया है। वे 53 दिनों से महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी व मौत से जूझ रहे थे, लेकिन शनिवार को जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उनके चेहरे पर खुशी की आंसू भर आए। परिवार के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सेवालाल पहले कोरोना से लड़ाई लड़ी, फिर ब्लैक फंगस के शिकार हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, धैर्य बनाए रखा, जो सबसे जरूरी था। सेवालाल कहते हैं कि हौसला व आत्मविश्वास से कोई भी जंग जीती जा सकती है। मैंने कोरोना व ब्लैक फंगस को कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, जिसके कारण मैं शुगर के मरीज होने के बावजूद आज स्वस्थ होकर घर लौट रहा हूँ। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनिए डॉक्टर, सरकार देगी वेतन से लेकर कई आकर्षक सुविधाएं। राज्य में चिकित्सक कैसे सरकारी सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित हों तथा कैसे सरकारी सेवा में बने रहे, इसके लिए चिकित्सकों के वेतन से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार इसे लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों में संशोधन करेगी। इससे पहले राज्य सरकार यह जानेगी कि आखिर चिकित्सक क्यों सरकारी सेवा में आना नहीं चाहते। विशेषज्ञ चिकित्सक कैसे सरकारी सेवा में आ सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों एवं आम आदमी से सुझाव मांगे हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकार को चिकित्सकों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। अब संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार चिकित्सकों के रिक्त सभी पदों को भरना चाहती है। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के वेतनमान में बढ़ोतरी से लेकर उनकी सेवा, प्रोन्नति के अवसर आदि में सुधार करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, बरसाती आलू से किसान होंगे समृद्ध। राज्य में पूरी होगी आलू की कमी। झारखंड के करीब 34,000 हेक्टेयर भूमि में आलू की खेती की जाती है। इसमें रांची एवं हजारीबाग जिले के करीब 5,000 हेक्टेयर भूमि में खरीफ मौसम में बरसाती आलू की खेती की जाती है। झारखंड में आलू की सालाना खपत करीब 30 लाख टन है, जबकि राज्य में पैदावार महज 9 लाख टन ही है। ऐसे में राज्य को आलू की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। ऑफ सीजन में राज्य में आलू की भारी कमी हो जाती है। हाल के दिनों में राज्य के शहरों के बाजारों में आलू की कीमत 20% तक बढ़ गई है। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को इस खरीफ मौसम में आलू की खेती करने की सलाह दी है।
अगली बड़ी खबर, एबॉर्शन कराने के लिए नहीं थे पैसे तो कर ली चोरी, जाने प्रेमी जोड़े ने कैसे दिया लूट को अंजाम। कहावत है प्रेम में सब जायज है, मगर क्या लूट भी। रांची के एक प्रेमी जोड़े ने तो ऐसा ही किया। फेसबुक से दोनों की दोस्ती हुई, 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच प्रेमिका गर्भवती हो गई। दोनों बच्चों से छुटकारा चाहते थे, एबॉर्शन के लिए पैसे नहीं थे, बस रास्ता निकला, योजना बनाई और लूट को अंजाम दे दिया। पकड़े जाने के बाद दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। पैसे की जरूरत को देखते हुए बीते 21 अप्रैल को प्रेमी प्रेमिका अमन, लिंडा और अलका कश्यप ने लूट की घटना को अंजाम दिया। रांची के बरियातू नया टोली की रहने वाली बुजुर्ग महिला तबस्सुम खातून को निशाना बनाया और बैग ले उड़े। बैग में 19,000 रुपए और एक मोबाइल था। अमन ने मोबाइल अपने एक मित्र को 5,000 रुपए में बेच दिया। मित्र को नहीं मालूम था कि मोबाइल चोरी की है। अमन प्रेमिका को लेकर एबॉर्शन कराने पहुंचा तो 200 रुपए की दवा में काम हो गया। एबॉर्शन के बाद बचे हुए पैसे नशा और दूसरी चीजों में दोनों ने उड़ा दिए। शिकार महिला ने घटना के बाद एक प्राथमिकी दर्ज कराई। IT सेल मोबाइल की मदद से अपराधियों को पकड़ने के लिए सक्रिय थी। मोबाइल का लोकेशन रांची के ही धुरवा में ट्रेस हुआ तो मोबाइल रखने वाले युवक ने बताया कि उसके अपने मित्र अमन से खरीदी है। बस प्रेमी जोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के अनुसार दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है। दोनों संभ्रांत परिवार से है। लूट का कारण जान पुलिस वाले भी हैरान हो गए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।